सभी को मेरा प्रणाम। Today's healthy lifestyle tips are especially for women during their periods. So during period also you can perform yoga. आप पीरियड के समय में भी योगा कर सकते हो। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले वार्म अप करना है। पहले नेक रोटेशन, फिर नेक अप एंड डाउन, देन नेक लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद नेक लेफ़्ट एंड राइट साइड टिल्ट करनी है। ये सब चीज़ें करते वक्त हमें ध्यान में ये रखना है कि कोई भी जर्क की मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी झटका नहीं देना चाहिए जिसके कारण हमें इंजरी हो। शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ऐसे हर एक जॉइंट को हमें मोबिलाइज करना है, उसको मूवमेंट देकर रिलैक्स करना है। जो भी स्टिफनेस रहेगा मॉर्निंग में उठते से ही उसको दूर करना है। स्पाइन ट्विस्ट, लेफ्ट एंड राइट साइड। आप आपके हिसाब से 3 या 5 रिपीटेशन हर एक वार्म अप के कर सकते हो। उसके बाद हिप रोटेशन, एक साइड से 3 या 5 बार, दूसरे साइड से 3 या 5 बार। पेट के बल लेटकर आसन या सूर्य नमस्कार जैसी चीज़ें इस दौरान हमें नहीं करनी है। इसके बाद दोनों पैर एक साथ रखकर हाथ घुटनों पर रखकर नी रोटेशन करना है। जिन्हें घुटनों की तकलीफ़ हो या इंजरी हो उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, धीरे धीरे करना है, दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से। इसके बाद हमें एंकल रोटेट करना है दोनों डायरेक्शन में। दूसरे पैर से भी इसी तरह एंकल रोटेट कर लेना है। कमर को थोड़ा रिलैक्स कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है। दोनों हाथ पीछे कमर पे और बैक बेंड करना है, आंखें खुली रखनी है। अब हम आसन की तरफ जाएंगे। सबसे पहला बद्ध कोणासन, दोनों पैर सीधे रख कर बैठना है। उसके बाद एक एक पैर हमारे बॉडी के पास लेकर आना है, घुटनों से बेंड करके दोनों हाथों से पैरों को पास में खींचना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर ज़मीन पे टच करने की कोशिश करनी है। जिन्हें ये नहीं पॉसिबल होगा उन्होंने सामने ब्लॉक्स या तकिए रखकर उस पे सर रखना है, जिसके कारण ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। बैक स्ट्रेट। इसके बाद है वीरासन। धीरे धीरे एक एक पैर घुटनों से बेंड करके वज्रासन में बैठना है। वज्रासन से फिर दोनों पैर हिप्स के दोनों साइड में लेकर जाने हैं और ज़मीन पर बैठने की कोशिश करनी है। इस पोजीशन में अगर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा हो तो आप इसी पोजीशन को तकियों के साथ, पिलो के साथ सपोर्ट लेकर कर सकते हो। ये पीछे का व्यू है। अब हम सपोर्ट लेकर कैसे करेंगे वो देखेंगे। इस तरह से आप तकियों का, पिलोस का सपोर्ट ले सकते हो। अब इस सुप्त वीरासन, वीरासन में ही धीरे धीरे हाथ का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेटना है। कुछ समय के लिए इस पोजीशन में रहकर फिर से धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर आना है। इसी को हम सपोर्ट के साथ, हिप्स के नीचे भी तकिया है और पीछे भी तकिया है, जिसके कारण कमर पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए ऊपर आना। इसके बाद नेक्स्ट है पवन मुक्तासन। इससे पीरियड्स के दौरान जो भी कमर दर्द होता है या पेट दर्द होता है उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। वो कम करने के लिए इस आसन का बहुत यूज़ होता है। तो पवन मुक्तासन पहले एक एक पैर से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर दोनों भी पैर घुटनों से बेंड करके
पेट पर लेकर दोनों हाथों से हल्के से धीरे धीरे प्रेशर देते हुए चिन को घुटनों के पास लेकर जाना है। कोई भी पोजीशन में सांस रोक कर नहीं रखनी है। ब्रीदिंग धीमे धीमे कंटिन्यूअसली शुरू रखनी है। स्लोली रिलैक्स, पैर सीधे। अधोमुख स्वस्तिकासन। हल्की सी मांडी डालकर बैठना है और धीरे धीरे हाथ और सर ज़मीन की तरफ लेकर जाना है। ये करते वक्त हिप्स नहीं उठेंगे, इस पे ध्यान देना है। जिनका सर नहीं टच होता होगा उन्होंने सपोर्ट लेना है। 2 तकिए या 3 तकिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा हो, वो सामने रखकर उसके सहारा लेकर सर उस पर रिलैक्स करना है। धीरे धीरे ऊपर। ये सामने से अधोमुख स्वस्तिकासन कैसे दिखेगा वो हम देखेंगे। सांस ले छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर आना है। ये सपोर्ट के साथ अधोमुख स्वस्तिकासन सामने के व्यू से। बॉडी को जितना रिलैक्स रखोगे उतना बेहतर रहेगा। अधोमुख वीरासन। जैसे वीरासन में हम पीछे लेटे थे, इसी तरह हाथ और सर वीरासन में हमें सामने की ओर ज़मीन पर लेकर जाने हैं। या ये भी आप बिना सपोर्ट और सपोर्ट के साथ प्रॉप के साथ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल और इजी लगता होगा। सांस लेते हुए ऊपर। जानु शीर्षासन। जानु मतलब घुटना, शीर्ष मतलब सर। तो सर को घुटने की तरफ लेकर जाने वाला आसन है, इसीलिए जानु शीर्षासन। इसमें भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, जितना इजीली पॉसिबल हो उतना ही नीचे जाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बॉडी हाथ ऊपर। ये साइड व्यू से हम देखने वाले हैं। हाथ पैरों के पास, सांस छोड़ते हुए ये पोजीशन, फिर ब्रीदिंग शुरू और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर और नीचे। ये सपोर्ट के साथ एक छोटा स्टूल रखा है, उस पे तकिया रखे हैं और इसी पे सपोर्ट लेके हाथ और सर रिलैक्स कर दिया है। जिनका हाथ पैरों तक नहीं पहुंचता हो या ज़्यादा स्ट्रेस आता है पीठ पर, कमर पर, उन्हें ये करना चाहिए सपोर्ट लेकर। सुप्त स्वस्तिकासन। हल्की सी मांडी डालकर, ढीली मांडी डालकर पीछे की ओर लेटना है, हाथों का सहारा लेते हुए। यह है सुप्त स्वस्तिकासन। कुछ समय इसी पोजीशन में रुककर सांस लेते हुए उठकर बैठना है। सुप्त बद्ध कोणासन। बटरफ्लाई पोजीशन जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, बद्ध कोणासन, उसी को लेटे हुए अवस्था में हमें करना है। दोनों घुटने दोनों ओर स्ट्रेच करने हैं, एड़ियाँ एक दूसरे को टच की हुई, हाथ थाइस पर। धीरे धीरे फिर से पहले की स्थिति में आना है। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। पहले हमने दोनों पैर हिप्स के पास लिए और फिर धीरे धीरे हिप्स को और पीठ को, कमर और पीठ को ऊपर उठाया। जितना आप ऊपर उठाओगे उतना बेहतर। धीरे धीरे नीचे आकर फिर से रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। इसको भी आप कुछ सेकंड होल्ड कर सकते हो या इसके कुछ रिपीटेशंस कर सकते हो। उष्ट्रासन। पहले अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर पे सपोर्ट देते हुए बैक बेंड, आंखें खुली रखनी है। धीरे धीरे ऊपर, हाथ रिलैक्स। उष्ट्रासन। सांस लेते हुए एक हाथ एक एड़ी पर, दूसरा हाथ दूसरी एड़ी पर, गर्दन ढीली छोड़ी हुई, कमर को आगे प्रेस करना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ एक एक करके ऊपर और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शशांक आसन में कमर का स्ट्रेस रिलीज़ करना है।
और फिर वज्रासन में रिलैक्स। आखिरी में हमें सारे आसन होने के बाद शवासन में कुछ समय के लिए लेटना है और बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। तो इस तरह से पीरियड्स के दौरान ये सारे आसन हम कर सकते हैं, जिससे पीरियड्स की जो तकलीफ़ें होती है वो कम होगी। धन्यवाद।